नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम 1 to 1 विद तारिक। आपके भाई की बात चली हीरा सिंह जी की। सुनने में कुछ दिन पहले ये आया था कि वो जो है भाजपा से संपर्क में है। क्या कोई ऑफर आया था उनको कि भाजपा ने डोरे डाले हों उन पर? देखिए, उनकी बात नहीं, भाजपा का एक सिस्टम बन गया है इस प्रकार की अफवाहें फैलाने का। कभी वो कहते हैं गोविंद सिंह भाजपा में जा रहे हैं, कभी कहते हैं वो सिंधिया जी भाजपा में जा रहे हैं, कभी कहते हैं कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं। तो ये भाजपा वालों का एक अफवाहें फैलाने का जो पुराना रवैया था उसको और मजबूत करके वो इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस सरकार में आने वाली है, कांग्रेस के लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पूरा शहर जिला पूरा प्रदेश में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ भाजपा में जाने की आवश्यकता हमको क्या है। आप सिंधिया गुट से राजनीति करते हैं, बड़ा आशीर्वाद रहा है सिंधिया परिवार का आपके ऊपर, लेकिन ये कहा जाता है कि उतना ही आपका जो है गठजोड़ दिग्विजय सिंह जी के यहाँ भी है, वहाँ भी आपकी अच्छी सेटिंग है। क्या है, सिंधिया जी मुझे पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुत कुछ किया। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी जो आज दुनिया में नहीं है, मुझे उन्होंने युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उस परिवार का मुझसे बड़ी कृपा रहती है। पर वो परिवार, सिंधिया परिवार, कभी नहीं कहता कि आप किसी संबंध मत रखिए। जो भी नेता हैं सारे लोगों से कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, एक समय विद्याचरण जी थे, यहाँ मोतीलाल वोरा जी थे। मैं जब मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, बहुत बड़ा राज्य था। उस समय वरिष्ठ नेता बहुत थे, अर्जुन सिंह जी वरिष्ठ नेता थे हमारे। सबसे मिलजुल के सबसे हमारे आत्मिक संबंध रहे, आज भी हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। और सिंधिया जी का कहना रहता है कि ग्रुपबाजी नहीं फैलाना है, सबको साथ लेके चलना है। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी दोस्ती कांग्रेसियों से ज़्यादा भाजपाइयों से है। ये देखिए, ये तो प्रश्न मैं समझता हूँ कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हम सागर शहर ही नहीं, जब विधानसभा में हम लोग बैठते थे तो सारे मंत्री, आज वो मंत्री जो एक समय विधायक थे, वो जब मैं सरकार में था इसी जिले के जो मंत्री हैं विधायक हुआ करते तो मेरे घर आते थे। आप सब पूरा शहर जानता है, मध्य प्रदेश के भाजपा के ऐसे अनेक मंत्री जो हमारे घर आते थे, हम उनको मिलते थे। कभी काम होता है तो हम उनके यहाँ चले जाते अवसर के लिए। जैसे मंत्री, जो मंत्री होता है वो किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है। अगर उसके यहाँ कोई काम किसी व्यक्ति को है, जिले की समस्या का है, अपने क्षेत्र की समस्या का है, तो मैं समझता हूँ जाना चाहिए, अनुचित नहीं है। जब बात आती है पार्टी की, जब आती है चुनाव की, तो हम आमने सामने फिर दुश्मन की भांति खड़े रहते हैं, एक दूसरे को अपनी पार्टी का ध्यान रखते हैं, उस समस्यादार नहीं निभाते। उसके बारे में कहा जाता है बुंदेलखंड खासकर सागर जिले में कांग्रेस पे कब्जा करके रखा है आपने, आपके आगे किसी की चलती नहीं है, और अगर कोई आगे चलाता है तो उसका हश्र बुरा होता है। क्या है? बिल्कुल गलत है। हमने कांग्रेस में सागर के जिले के अनेक युवाओं को अवसर दिया है, और जितने भी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ हैं उन सबसे तालमेल करके हम लोग चलते हैं, और जहां जिसको आवश्यकता है मैं उसकी ईमानदारी से मदद करता हूं, और हम कांग्रेस पूरी एक है। ये लोग अनावश्यक प्रकार की रूमर उड़ाते हैं, और उससे मैं समझता हूं कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। हम सारे लोग एक हैं, और कांग्रेस के लिए हम लगातार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और कांग्रेस के ही साथ हैं। और ये शहर के लोगों का बड़प्पन है जो हमको इतना मान सम्मान दिया, हम उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रभु सिंह, सुरेंद्र चौधरी जैसे लोगों को ऐसा पीछे किया कि आगे नहीं आने दिया, क्या वजह रही है सर? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ प्रश्न को मैं उचित नहीं समझता। प्रभु सिंह जी का अलग स्थान है, वो अपने स्थान पर अलग हैं, सुरेंद्र चौधरी जी का अलग स्थान है। और जो कि मैंने हमेशा प्रदेश की पॉलिटिक्स की और जिले की पॉलिटिक्स में भी मैं जितना बनता है उतना अपना योगदान देता हूँ, हस्तक्षेप नहीं करता, योगदान देता हूँ, और हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। प्रभु सिंह हमारे बड़े भाई से हैं, सुरेंद्र हमारा मित्र है, भाई है। सुरेंद्र के लिए भी मैंने जब सीहोर में मुख्यमंत्री पहली बार आए थे, ये बात आप सुरेंद्र चौधरी से पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे तो मैंने अनुसूचित जाति का सम्मेलन कराया था। सुरेंद्र चौधरी जी को दिग्विजय सिंह से मैंने मिलवाया था। मैंने कहा था ये सुरेंद्र चौधरी जी हैं, अच्छे हैं, युवा हैं, टैलेंट हैं, उन्हें अगर टिकट देना चाहिए, तो मैंने कहा था हाँ। तो मैं तो लोगों को बढ़ाता हूँ,
कि किसने कह दिया कि इस प्रकार का मैं लोगों को काटा? मैं हमेशा लोगों को बढ़ाता हूँ। नहीं, कहा जाता है कि किला कोठी से आजकल कांग्रेस चल रही है। ये किला कोठी की बात नहीं है, कांग्रेस के कार्यालय स्थान चाहिए, एक स्थान तो बनाना पड़ेगा। हम जिला कांग्रेस का शहर का भवन तीमत्ती पे है, अब कोई भवन नहीं है तो हम अपने ऑफिस में बैठते, ऑफिस सब होटल का रूप ले चुका है, छोटा सा कमरा हमारा भी है। अब उसमें लोग तरह तरह की बातें करते हैं और मैं समझता हूँ इसमें कोई ये सब अफवाहें शहर में रहती हैं। जब मौका आता है तो सारा शहर हमारे साथ खड़ा होता है और हमारा पूरा परिवार शहर के लोगों से खड़ा रहता है। इस बात का जब भी ऐसा अवसर आया है लोगों को देखने को मिला कि हम सब एक हैं। कुछ लोग होते हैं जिस प्रकार की अफवाह उड़ाते हैं, मतलब उससे कोई सार्थक बात नहीं है। आरोप लगाते हैं लोग कि गोविंद सिंह राजपूत जी जो है गुरूर में चूर रहते हैं, एकदम मद में अपनी। तो गुरूर में चूर तो मैं कभी नहीं आता, थोड़ा मेरा स्वभाव लोग मान सकते हैं। तो बातचीत का ढंग भी थोड़ा एटीट्यूड में थोड़ा सा, मैं बहुत अच्छे से लोगों से मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ, लोगों के घर जाता हूँ, जहाँ जो बुलाता है। आप हमारी विधानसभा सुर्खी जहाँ से विधायक था वहाँ पूछ सकते हैं आप। मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और वहाँ छोटे से व्यक्ति से, गरीब से पूछ सकते हैं हमारे बारे में। वो कहेगा कि गोविंद सिंह ऐसा आदमी कहीं मिलेगा नहीं। इस शहर में भी